नमस्कार। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं में आप सभी का मैं स्माइली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो ये सब त्योहार थे वो बहुत ही अच्छे गए होंगे। आपने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताया होगा। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा लेकर आए हैं, अक्सर ही जब हम इस प्रोग्राम में आप सबके साथ शामिल होते हैं तो राहु और केतु का जिक्र सबसे ज्यादा आता है। तो आखिर कौन है राहु देव और केतु देव जिनका महत्व हमारी कुंडली में, हमारे भाग्य में, हमारे जिंदगी में इतना खास महत्व रखता है? आज के विषय पर चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। प्रोग्राम में उनका स्वागत करते हैं। उमेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। जय माता की जी। जय माता की जी। उमेश जी, आज जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि हम बात करने वाले हैं राहु देव और केतु देव के बारे में। जब भी आपसे जिस भी टॉपिक पर, जिस भी एपिसोड में चर्चा हुई है, ये दो मुख्य तौर पर राहु देव और केतु देव जो ग्रह हैं, मुख्य तौर पर आपने हमेशा इनको महत्वता दी है। तो आखिर ये क्यों इतने खास हैं हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में, सबकी कुंडली में? जी बिल्कुल स्माइली जी। राहु देव और केतु देव महाराज कुंडली में एक ऐसी पावर रखते हैं। सबसे पहले तो ये कि इनको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छाया ग्रह हैं। राहु देव और केतु देव एक ऐसे छाया ग्रह प्लेनेट हैं कि जो रिजल्ट देते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार देते हैं जी। और प्लैनेट्स का हमको पता होता है कि चंद्रदेव का हमारी लाइफ में ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, मंगल देव महाराज जी का ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। मीन्स हमको और प्लैनेट्स का तो हम प्रिडिक्ट बड़ा इजी कर देते हैं, लेकिन राहु देव और केतु देव महाराज जी को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। छाया ग्रह हैं। ग्रह कुंडली में जिस ग्रह की राशि के साथ बैठते हैं, एक तो वैसा रिजल्ट प्रॉपर देते हैं और दूसरा उनकी जो अपनी खुद की क्वालिटी है भी, किस कारक ऑफ चीज के वो है, वो रिजल्ट देते हैं। इनका रिजल्ट कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये जल्दी प्रिडिक्ट नहीं होता। मर्जी के ये प्लेनेट हैं, मर्जी से फल देते हैं। इच्छाओं की पूर्ति ऐसे कर भी देते हैं और इच्छा जल्दी पूरी होने भी नहीं देते। और ज्यादातर राहु देव और केतु देव महाराज हमारी लाइफ में या वर्क में, बच्चों की स्टडी में, सीनियर जो एज के हो गए, मीन्स जो भी एज के मीन्स बच्चे से लेके सीनियर तक, राहु देव और केतु देव जी की जो प्लेसमेंट है, रिजल्ट है, वो हमेशा रेगुलर हमको मिलता ही जी। उमेश जी, यहाँ पर ज़रूर मैं आपको बोलना चाहूँगी, रोकना भी चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी। जब भी हम, चाहे कोई भी हो, वो सभी लोग इस बात से डेफिनेटली रिलेट करेंगे कि जब भी हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपनी कुंडली लेकर, तो यूजुअली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यही कहते हैं, आपकी लाइफ में दुख है, खुशी नहीं है, उसका कारण है आपके राहु खराब है, केतु खराब है, समय बहुत बुरा चल रहा है। तो क्या राहु देव और केतु देव यूजुअली बुरे समय ही लेकर आते हैं, हमारी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें करते हैं? जी बिल्कुल। एक मैंने अपने जब से मैं एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ, जब से एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेना शुरू किया है, तो एक चीज मैंने बड़े आमतौर पे देखी है कि जिनकी कुंडलियों में ग्रह ने आने वाले समय में और दिक्कत पेश करनी है, राहु देव और केतु देव महाराज जी ने अगर आने वाले समय में और परेशानी को एक्टिवेट करना है, तो वो उस पर्सन को परमात्मा से दूर करना शुरू कर देगा। ये सबसे बड़ी मैंने निशानी देखी है कि जैसे मेरे पास क्लाइंट आ गए, तो मैं राहु देव और केतु देव की जो प्लेसमेंट को, नेगेटिव प्लेसमेंट को उनके एक क्वेश्चन से ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। आज हमारे एपिसोड को कई जातक देखेंगे भी कि जिनका परमात्मा से विश्वास उठ गया या उनके माइंड में ये आ गया कि जितना मैं परमात्मा को मान रहा हूँ उतना मैं डाउन जा रहा हूँ, मीन्स परमात्मा की स्थिति से पीछे हटना, उसको मानने की स्थिति से पीछे हटना। ये लगा लो कि कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट पे राहु देव और केतु देव महाराज की स्थिति टुडे भी खराब है और आने वाले वक्त में और परेशानी एक्टिवेट होगी। जिनकी कुंडलियों में राहु देव और केतु देव महाराज अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उनकी परमात्मा के ऊपर आस्था ये प्लैनेट्स बहुत ज्यादा कर देते हैं। उनकी आस्था ये होती है, काम बने ना बने, प्रभु के दायरे को हम नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए राहु देव और केतु देव महाराज की सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही है कि उन लोगों का परमात्मा के ऊपर विश्वास उठ जाता है, परमात्मा से रिलेटेड बातों में भी तर्कशील हो जाते हैं कि अगर परमात्मा को कोई चीज भेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी उनके कई वार्तालाप तर्कशील हो जाते हैं। तो मैं खुद देखता हूँ कि जो
भी परमात्मा के घर को ट्रिगर कर रहा है, तो 100% ये बंदा, इस पर्सन के राहु और केतुदेव महाराज कमजोर है। केतुदेव महाराज की हमारी जिंदगी में किस चीज की पावर है? इच्छाओं की पूर्ति जी। कि एक बच्चा सोच रहा है कि मैं पढ़ाई में अच्छा जाऊं, मेरे को ये गिफ्ट मिले, मेरे को ये मिले। एक सीनियर पर्सन सोच रहा है मेरा बिजनेस अच्छा चले, उससे सीनियर चल रहा है कि मेरे संतान मेरे कहने में हो। भी हर एक की बचपन से लेके बड़े तक इच्छाएं चलती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति कौन करते हैं? केतुदेव महाराज। जिनके केतुदेव महाराज वीक होते हैं, परमात्मा से विश्वास पे कमी, और दूसरा वो बंदा ऐसे तड़फता मच्छी के जैसे कि पानी से अपने मछली को बाहर निकाल दिया, मछली ऐसे तड़फती है, और केतुदेव महाराज फिर ऐसे तड़फाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं मिलती। और राहु देव हमारी सोच को ट्रिगर करते हैं। केतुदेव जी का इच्छाओं की पूर्ति और राहु देव जी का हमारी सोच को ट्रिगर करना जी। कि माइंड में ऐसी हमने प्लानिंग को लेके चलना कि आगे जाके उसका हमको कोई सफलता नहीं मिलनी। ऐसे अगर किसी के बर्थ चार्ट में राहु देव जी की प्लेसमेंट खराब चल रही है, सबसे बड़ा उसका साइन ये है कि वो उस पर्सन के माइंड में ऐसी सोच एक्टिवेट होगी जो आके जाके निष्फल हो जाएगी जी। बिजनेस के बारे में सोच रहा है, आगे वो सक्सेस नहीं होगा। थोड़ी सी पेमेंट माया उसके पास पड़ी है, गलत पार्ट में पैसा वो इन्वेस्ट कर देगा, आगे जाके पछताएगा। मींस राहुदेव हमारी सोच को ट्रिगर करते हैं, हमारी प्लानिंग्स को वो माइंड में प्लानिंग लेके आते हैं जो आगे जाके हम सक्सेस नहीं होंगे। ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप करवा देते हैं, वो पार्टनरशिप कोर्ट कचहरी तक चली जाती है जी। जिनके बर्थ चार्ट में ये दोनों ग्रहों की मींस प्लेसमेंट गुड है, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि परमात्मा के ऊपर आस्था जी। परमात्मा के ऊपर आस्था के साथ चाहे हमको अच्छा मिल रहा है चाहे बुरा मिल रहा है, बंदा अपनी एक सोच के अनुसार बढ़िया चल रहा है जी। उमेश जी, ये बात हुई कि लाइफ में बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता होता है कि हम एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे किसी ने प्रेडिक्ट कराया हो कि राहु खराब है, केतु देव खराब है, लेकिन वो सोचते हैं वक्त है गुजर जाएगा। तो कितना ज़रूरी है अपने राहु देव और केतु देव यदि आपकी कुंडली में खराब हैं, बुरा वक्त लेकर आ रहे हैं, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को सेटल करना, सही करना? अगर नहीं करते तो क्या नुकसान हो सकते हैं, और यदि सेटल कर लेते हैं तो उससे क्या क्या फायदा हो सकता है जातक को? बिल्कुल स्माइली जी, जो जिसने इस सृष्टि को रचा है उसने सुख और दुख को एक्टिविटी दी हुई है जी। परमात्मा को पता है कि पर्सन से कुछ अच्छे बुरे कर्म होंगे, उन अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार वो अपने फल भोगेगा। बिल्कुल। जैसे किसी को शारीरिक तौर से कोई बीमारी मिल गई, या तो बीमारी को भोगे या किसी डॉक्टर के पास जाके उसका समाधान करवाए। ऐसे ही जो जिंदगी की बीमारी का सुख दुख है उसके लिए परमात्मा ने एस्ट्रोलॉजर जो कि इशारे बनाए हुए हैं। हमारे पास परमात्मा ने एक ओहदा ऐसा दे दिया कि जो चीज हमको दिखाई नहीं देती, ओनली महसूस करते हैं, तो उसी की प्रेडिक्शन हमको दे दी। कलयुग का दौर चल रहा है, बिल्कुल कोई ऐसा चमत्कार करके दिखा नहीं सकते, है ना। तो जो पर्सन फील कर रहा है, हमारी प्रेडिक्शन भी फीलिंग से रिलेटेड होती है। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर परमात्मा को पता है कि जीवन में सुख और दुख चलेगा, उसकी जो मेडिसिन है सुख दुख की वो उपाय है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई सुख और दुख चल रहा है तो उसके लिए परमात्मा ने उपाय क्या कर दिए? दान पुण्य। मान लीजिए मेरे पास कोई आ गया, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास कोई आ गया, मैंने उसके बर्थ चार्ट से ये प्रेडिक्ट किया कि भाई तेरी कुंडली में ये दोष लगा है, इस दोष की वजह से तेरे ये ग्रह खराब हो गए, तूने पिछले जन्म में ऐसे बुरे कर्म किए थे तब तेरे ये प्लेनेट खराब हुए हैं, आज तू उन कर्मों का भोग रहा है जी। और क्लाइंट भी 101% वो प्रेडिक्शन में यस बोलता है कि हाँ जी सर वाकई मैंने कुछ बुरे कर्म किए तो मेरे को ये चीज भोगने को मिल रही है जी। अब उसने पीछे किए हैं नहीं किए वो नहीं जानता, लेकिन टुडे तो पता है ना जी कि आज क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो परमात्मा ने लाइफ के सुख दुख को सेट करने के लिए जो मेडिसिन हमको दी है वो दी है उपायों के ऑपोजिट कर्म कि आज अगर हमारे राहु देव जी खराब है, चाहे केतु देव जी महाराज खराब है, उपाय भी बताऊंगा जी। उसमें एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई कंबल की रेमेडीज बताऊंगा कि आप इस कलर के कंबल डोनेट करो जी। तो अगर हमारी लाइफ, मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया कि मेरी सर के पास जाके ये इच्छा पूर्ति सर करवाएं, तो मेरे से पहले मैं उस पर्सन को कोई रेमेडीज के द्वारा किसी और की इच्छा पूर्ति जरूर करवाऊंगा, उधर से वो उसकी इच्छा पूर्ति करेगा तो परमात्मा घर आके उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो इसलिए परमात्मा को पता था कि आगे ये युग आना है जी। तो कोई मेरे से डिमांड करेगा, मेरे से डिमांड करने से पहले उसके हाथों से कोई अच्छा कर्म करवा दूं। और उस कर्म को
प्रेडिक्ट करवाने के लिए परमात्मा ने ज्योतिष को एक्टिविटी दे दी। बिल्कुल, बस ये है जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ज़रूर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि राहु देव और केतु देव, यदि आप भी कोई ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है आपके पास आसपास अंधेरा है, काम नहीं बन रहे, बिजनेस नहीं चल रहा, बच्चे कहने में नहीं हैं, या मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु देव के ग्रह खराब हों। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। आप हमें फेसबुक के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं, आप उमेश जी के साथ संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमें यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी आने वाली नई वीडियोस के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो उमेश जी, जाते जाते एक तो हम अपने दर्शकों से विदा ले लें और एक कोई अच्छा सा क्विक टिप मिल जाए जो सभी के लिए वर्क करे, जिनके भी राहु और केतु देव खराब हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल स्माइली जी। एक ना जैसे मेरा स्टाफ है या हमारी टीम है ना, वो मेरे को ये बोलते होते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे व्यूवर हैं उनके नीचे कमेंट जरूर आते हैं कि आप उपाय ज़्यादा बताओ। उपाय को तो डायरेक्ट हम वीडियो उपाय पे भी डाल सकते हैं कि सारा चैप्टर ही हमारा रेमेडीज पे हो जी। लेकिन उस रेमेडी से पहले हम अपने चैनल के द्वारा लोगों को थोड़ा सा ना सनातन धर्म का ज्ञान देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कि हमारे सनातन धर्म में ही ये चीजें एक्टिविटी है कि ये ऐसे कर्म है, ये ऐसे कर्म है, इससे ये ऐसे होता है, ये दिन है, ये वार है, ये संक्रांत आ गई, ये मत्स्य आ गई, ये सारे हमारे शास्त्रों से हमको ज्ञान मिल रहा है। तो इस चैनल के द्वारा मैं आपको एक जितना भी मेरे पास, ये नहीं कि बहुत खूब सारा ज्ञान है, जितना भी है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में उसको थोड़ा सा ब्रीफली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उपाय हमारी जिंदगी में क्या रिजल्ट लेके आते हैं। तो आज हमारा एपिसोड है राहु देव और केतु देव जी के रिलेटेड। तो उपाय तो बनता है, जिनकी प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पा रही, जो प्लान कर रहे हैं कि मेरा काम जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो सक्सेस नहीं हो पा रहा, सोची जा रहा हूँ, बस ये लगा लो उनकी बर्चार्ट में कहीं ना कहीं राहु देव की जो स्थिति है वो खराब हो गई। तो राहु देव जी को बढ़िया करने के लिए सबसे स्टीक रेमेडीज है। अब तो वैसे भी सर्दियों के दिन आ गए कि बुधवार को या शनिवार को ब्लू कलर का, चाहे प्लेन या कोई भी मिक्स कलर का, ब्लू कलर का कंबल बुधवार इवनिंग को किसी जरूरतमंद को देना शुरू करें। कम से कम 3 बुधवार 3 कंबल डोनेट करने हैं। और केतुदेव महाराज जी की स्थिति को गुड करने के लिए, जिनकी लाइफ में तड़फना चल रही है कि काम हो ही नहीं पा रहे, पॉकेट में पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो स्थिति गुड नहीं हो पा रही, किसी का सुख नहीं मिल पा रहा, बंदे का मन तड़फ रहा है। तो उस तड़फना को कम करने के लिए सबसे बढ़िया रेमेडीज है कि काले और सफेद रंग मिक्स कलर का कंबल पहले वीरवार या सैटरडे इवनिंग को एक कंबल उन्होंने किसी जरूरतमंद को देना है, और दूसरे वीरवार या सैटरडे को ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स कलर का कंबल किसी धार्मिक जगह पे दे के आना है। और खट्टा कम खाना, जिन्होंने काले और सफेद रंग का कंबल डोनेट करना है उन्होंने खट्टा, जैसे नींबू अचार, खट्टे फल कम खाने हैं जी। खट्टी चीजों का जितना दान करेंगे, केतुदेव महाराज की स्थिति उनके बरचार्ट में उतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनेगी जी। ये रेमेडीज ऐसी है कि ये लगा लो कि इनका रिजल्ट गुड टू गुड आना शुरू होगा। और जिनकी स्थिति परमात्मा से रिलेटेड थोड़ी तर्कशील चल रही है, तो कोशिश करें परमात्मा के घर में जाएं, खासतौर पे बुधवार को और शनिवार को जाना ही जाना है। तो वहां पे बैठ के कोई ना कोई पाठ, चाहे किसी को जिनको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके जी इतनी सी नॉलेज है कि मेरे राहुदेव खराब हैं, वो जितने जातक भैरव जी का या सरस्वती माता जी का जितना पाठ करेंगे उनके लिए उतना बढ़िया है। और जिनको इतना सा मालूम है कि मेरी कुंडली में बर्थ में केतुदेव महाराज चंद्र के साथ बैठे हैं या किसी भी प्लैनेट के साथ बैठे हैं, केतुदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो जितना श्री विष्णु जी का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम जी का पाठ जितना करेंगे, उनकी लाइफ में केतुदेव जी की जो प्लेसमेंट नेगेटिव है उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये उपाय जरूरी है करने जी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये आज का जो एपिसोड है, रेमेडीज हैं, वो आप सभी ने नोट कर ली होंगी, नहीं की हैं तो अब ज़रूर हमारे इस एपिसोड को दोबारा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है किसी का भला हो जाए। और यदि आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो लगातार स्क्रीन पर हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर कॉल कीजिए और आप हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं और पर्सनल विजिट के साथ भी
उमेश जी को मिल सकते हैं। और ये भी मैं ज़रूर जानकारी देना चाहूँगी, यदि आप वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं उसके लिए भी नंबर सेम है, कॉन्टैक्ट कीजिए और ज़रूर अपने घर के नक्शे को बदलवा कर घर में खूब सारी खुशियाँ लेकर आइए। तो फिलहाल समय हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का। उमेश जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाती दर्शकों के लिए खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग्स उमेश जी की तरफ से और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय माता की। जय माता की।